बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरा आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। वैसे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है इसकी कई और वजह भी होती हैं जिसमें कई बैक्टीरियाज आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा कॉमन वायरसेस की वजह से है तो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि ये जो है ना टॉपिक अपनी वीडियो में डिस्कस करूं। इसको वैसे कुछ जो है ना कुछ लोग इसको स्टमक फ्लू भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहाँ पे भी किसी लफ्ज़ के एंड पे वो आइटस आता है, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन, मतलब ये समझ लें कि सोजिश। तो जब ये लफ्ज़ यूज़ मैं कर रहा हूँ वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसका मतलब ये है कि वायरस की वजह से, गैस्ट्रो कहते हैं स्टमक को और एंट्रम जो है ना वो इंटेस्टाइन्स को कहते हैं, मतलब कि स्टमक और जो है ना मैदे और आंतों का एक तरह का ये कलेक्टिव वर्ड है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, तो अभी मैं इस पे कुछ डिस्कशन करूँगा। इसमें आम तौर पे क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होते हैं आंतों में तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है ना कि बिल्कुल पानी की तरह पेचिश लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है क्रैम्प की शक्ल में, मतलब एकदम से कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें मतली भी आ जाती है, उल्टी भी लग सकती है और कभी कभी इससे बुखार भी हो जाता है। जो सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो जो है ना, जैसे मैंने पहले बोला जो है ना वो वायरसेस की वजह से है। और ये जो है ना ये कोई इस तरह फैलता है कि अगर एक बंदे को इन्फेक्शन लग चुका हो तो दूसरे को फैल सकता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे जो है किसी ने एक कुक है, ठीक है, उसने उसको इन्फेक्शन लगा हुआ है, वो सही तरह उसने हाथ नहीं धोए और वो खाना बना रहा है और खाना फिर दूसरों को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसके जो है हाथों में इन्फेक्शन जो है हाथ ना धोने की वजह से जो इसका इन्फेक्शन है वो दूसरों को लग सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपने जो है ना ऐसा कुछ पानी पी लिया या खाना खा लिया जिससे जो है ना जो उसको सही तरह उसका कुक नहीं था या इनफेक्ट उसमें वायरसेस थे, तो वो जो है ना उस वजह से आपको वायरस जो है ना ये लग सकता है जो स्टमक फ्लू का। ठीक है, और आम तौर पे ये होता है कि जब अगर इंसान कोई वैसे हेल्दी हो, ठीक है, तो इस चीज़ से जल्दी रिकवर हो जाता है। मतलब एक हेल्दी इंसान यंग आदमी को ये लगे तो रिकवर हो जाता है जल्दी। लेकिन जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स हम उनको उन ऐसे बच्चों को कहते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हों, ठीक है, क्योंकि बुढ़ापे में आमतौर पे आपका इम्यून सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, तो उनको जो है ना ये अगर ये वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए तो वो काफ़ी शदीद बीमारी हो सकती है, डेडली भी हो सकता है। तो इस वजह से ये जो है ना इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और ये जो है ना इससे कई लाखों अफराद जो है ना वो हर साल फौत हो जाते हैं पूरी दुनिया में। इसकी क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरसेस की आम तौर पे कोई सवाए चंद एक को छोड़ के वायरसेस की कोई ऐसी जो है ना उस तरह की दवाई नहीं आती। तो वो यही है कि इसका जो है ना इस तरह की इसकी कोई स्पेसिफिक इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं है कि फ़लाँ दवाई खा लें तो ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यही इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो कहते हैं ना परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इसमें यह है कि आपने जितना परहेज़ करेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ से आप बचे रहेंगे। अब इसकी कुछ सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि आमतौर पे बिल्कुल जो है ना पानी की तरह बंदे को जो है ना वो डायरिया लग जाता है, जिसे शायद साल भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, पैचेस जो लग जाते हैं बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, और इसमें आपके पेट में जो है ना क्रैम्प्स उठते हैं, मतलब एकदम वो दर्द की जो टीसें होती हैं वो उठती हैं। ठीक है, और मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, या दोनों हो सकती हैं। या जो है ना आपको कभी थोड़ा बहुत सर दर्द हो सकता है, या बॉडी आपकी थोड़ी दुख सकती है। ठीक है, और हल्का बुखार हो सकता है इसमें। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसमें इस बीमारी में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जो इंसान को लूज मोशन लगते हैं, यानी जो पैचेस लगते हैं, वो बिल्कुल वाटरी होते हैं। इधर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखें कि कई जो डायरियल इन्फेक्शन में ना वो उसमें ना पैचेस में खून भी आ सकता है। ठीक है, तो वो अगर इस तरह की चीज़ हो जाए तो इसका मतलब आपके अंदर सीवियर इन्फेक्शन है। वो आमतौर पे किसी सुपर एडेड बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन
हो सकता है। यानी मतलब मेरा कहने का ये है कि डायरिया की जो है ना कई किस्में हो सकती हैं। ये जो मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ जो सबसे कॉमनेस्ट है वो वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस है। इसकी वजह से जो डायरिया होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है और इसमें आमतौर पे जो है ना ब्लड नहीं आता, ठीक है। अगर ब्लड आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कोई सीवियर इन्फेक्शन है या कोई ये वायरल नहीं है या बैक्टीरिया की वजह से जो है ना ये आपको जो है ना आपके मोशन में ब्लड आ रहा है, ठीक है। आम तौर पे जो इसकी जो अलामतें होती हैं ना वो जो है ना इन्फेक्शन लगने के एक दो दिन के अंदर आ जाती हैं और ये माइल्ड भी हो सकती हैं, मतलब हल्का भी इन्फेक्शन होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जो है ना। जैसे वो आम तौर पे कहते हैं जी मेरा थोड़ा पेट ख़राब है, तो ये मतलब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम भी हो सकती है या ज़्यादा भी मतलब सीवियर किस्म का डायरिया भी हो सकता है। ख़ास तौर पे जैसे मैं इस वीडियो में शुरू में बोल रहा कि बच्चों में ख़ास तौर पे ये ना ये काफ़ी सीरियस हो सकता है और बुज़ुर्गों में जिनकी जो है ना इम्यूनिटी कम हो, ठीक है। और ये सिम्टम जो है ना आम तौर पे जो बिल्कुल हेल्दी यंग अडल्ट्स हैं उनमें 1-2 दिन तक ही आम तौर पे रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, 8-10 दिन तक भी ये इसकी सिम्टम जा सकती हैं। इसमें ये जैसे मैंने शुरू में बोला इसमें ये क्या एक जो है ना क्योंकि लूज मोशन होते हैं तो कुछ चूँकि और बैक्टीरिया की वजह से भी लूज मोशन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टाइफाइड बुखार होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से, उसमें भी लूज मोशन हो सकते हैं, ठीक है। इकोलाई और जो है एक जॉर्डिया इन्फेक्शन होता है पैरासाइट की वजह से। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक जो बैक्टीरिया होता है जो ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लें वो एक्टिव हो जाता है तो उनसे भी डायरिया हो जाता है। तो इसकी जो सिम्टम है उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से थोड़ी सिमिलर हो सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला है ना कि अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो जो है ना या ज़्यादा सीवियर सिम्टम हो जाए तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का भी जो है ना इन्फेक्शन है। मतलब शुरू की जो सिम्टम है चाहे इस वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस की चाहे वायरस की वजह से हो या बैक्टीरिया की वजह से हो, जिनके अभी नाम मैंने लिए हैं, वो शुरू में उनकी सारों की जो सिम्टम जो है ना वो एक ही तरह की होती हैं। अब यह है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर से कब रब्ता करना चाहिए। ये मैं जो है ना जो इसकी सिम्टम डिस्कस कर रहा हूँ ये बड़ों की भी जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ और साथ बच्चों की भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें यह है कि जब आपको बिल्कुल ही आप 24 घंटे लगातार आपको मोशन आ रहे हो, बिल्कुल ही रुक नहीं रहे हो, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं फ़ौरन जो है ना उसका वो आपका जो है ना वो एक तरह की जो है ना वो निकल जाती पास हो जाती है, तो वो जो है ना वो उस अगर 24 घंटे तक इस तरह की इलामतें हो रही हों तो फिर आपको ज़रूर रब्ता करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। या जो है ना आप 2 दिन से लगातार जो है ना आपको वॉमिटिंग हो रही हो और या वॉमिटिंग में आपको ब्लड आना शुरू हो जाए, ठीक है, या इतनी आपको डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपको पता ही है जब इंसान को मोशन लगते हैं या उल्टी आती है तो इंसान के जिस्म से पानी खारिज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी डिहाइड्रेशन जो है उस वजह से मतलब जो है ना पानी का जो खराज की वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम इस तरह की हो जाए जैसे बिल्कुल ही आपका मुंह खुशक हो गया, आपका जो है ना यूरिन आपको आ ही नहीं रहा या बिल्कुल डार्क येलो हो गया, ठीक है, या बहुत एक्सट्रीमली आप वीक हो गए हैं, ठीक है। डिजीनेस का मतलब यह कि चक्कर आना शुरू हो जाए या आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। या आपकी जो है ना लेट से कि आपके मोशन में जैसे शुरू में बोला कि ब्लड आना शुरू हो जाए तो फिर भी आप डॉक्टर से रब्ता करें। या अगर इसके साथ बुखार शदीद हो जाए, क्योंकि मैंने बोला है ना कि इस जो वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस की बैक्टीरिया वाले गैस्ट्रोएंटेरिटिस की सिम्टम्स जो है ना काफ़ी मिक्सअप हो सकती हैं, जिस वजह से ये ख्याल रखना चाहिए कि लेट से कि आपको बुखार 104 हो गया तो फिर आप फौरी डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि आमतौर पे जो वायरस की वजह से डायरिया होता है उसमें इतना ज़्यादा शदीद बुखार नहीं होता। तो इसमें यह भी मुमकिन है कि हो सकता है आपको वायरस का अटैक हुआ हो और आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना हो तो ऊपर से बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि जो है ना बच्चों में कब आप जो है ना फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। उसमें यह कि अडल्ट्स में जैसे मैंने बोला 104 बुखार हो, बच्चों में अगर 102 बुखार हो या 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे हाई हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। या बच्चा जो है बिल्कुल लेथार्जिक और बिल्कुल ऐसे बेसुध सा पड़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा इरिटेबल हुआ हुआ है तो रब्ता करें फ़ौरन, ठीक है। या जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन पेट में जो है ना, कुछ बच्चे अभी जो बिल्कुल छोटों की नहीं बात, थोड़े से बड़े बच्चे वो पेन अगर उनको हो रहा पेट में तो वो बता भी देते हैं। या फिर यह कि उनके पेशियों में खून आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है।
या बिल्कुल जैसे पहले जैसे अडल्ट के लिए मैंने बोला कि बहुत वो डिहाइड्रेटेड हो जाए बच्चा, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आम तौर पे उनको जब इस तरह की बीमारी लगती है तो फटाफट उनकी सिम्टम आना जो है ना, उनके साइन आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है ना, ये बच्चे जो छोटे होते हैं वो बीमार भी जल्दी होते हैं और ठीक भी फ़ौरन हो जाते हैं आम तौर पे, ठीक है। तो इसमें यह है ना कि आपने डिहाइड्रेशन के साइन देखने हैं, ठीक है, कि मतलब आपने ये देखना है कि वो क्या वो बिल्कुल उन्होंने फ्लूइड लेना, आप अगर कोई मेडिसिन दे रही हैं, सॉरी जो फ्लूइड वगैरह दे रही हैं, क्या वो ले पा रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं ले पा रहे और बिल्कुल उनका यूरिन भी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल से कम हो गया, इसका मतलब जो है उनकी डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गई है। फिर उसमें कुछ साइन भी आ जाते हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको। इसमें जो छोटे बच्चों की अब मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्फेंट्स जो होते हैं आमतौर पे 1 साल से कम या उससे थोड़े से बड़े बच्चे, अगर कुछ बच्चों में ये होता है कि वो स्पिट अप करते रहते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी उनकी जो वॉमिट आता रहता है, तो वो आप उसको बड़ी वॉमिटिंग ना समझें। वो जो है ना, कुछ छोटे बच्चे स्पेशली 1 साल से कम वो करते रहते हैं, तो वो वाली एक परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कई घंटों से बच्चे को उल्टियाँ शदीद लग जाएं, तो फिर ज़ाहिर है आप डॉक्टर से रब्ता करें। या आपका उसका जो डायपर है वो 6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, वो वेट नहीं हुआ, मतलब उसने यूरिन पास नहीं किया, ठीक है। या जो है उसके जो स्टूल में डायरिया में जो बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाए, या बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का डायरिया हो जाए, बिल्कुल ही वो जो है ना आज थोड़ी देर बाद उसको मोशन आ रहे हो, ठीक है। या फिर जैसे मैंने शुरू में बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जो उसकी साइन कुछ आना शुरू हो जाते हैं, वो ये होता है कि जब आपकी जो उसका जो माथे के या जो है ना उसमें बिल्कुल वो एक तरह के वो अंदर चला जाता है, जैसे वो अंदर आंखें जो है ना ऐसे धंसी जाती हैं। तो ये जो इस तरह के साइन आ जाते हैं वो इसका ये मतलब है कि उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। या जो बच्चा बिल्कुल जो है ना उसका बिल्कुल ही ड्राई माउथ हो गया है, या जो है ना वो बच्चा रोता है तो उसके आंसू में आंसू नहीं आते, इसका मतलब यह है कि इतनी उसकी अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है कि आंसू भी आना बंद होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। या बिल्कुल वो जो है ना ड्राउजी हालत में चला गया है। तो ये जो चंद साइन हैं बच्चे में, ये ख़ास तौर पे ये एक तरह की ये सीरियस कंडीशन है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों में। बड़ों में तो यह है कि आमतौर पे बंदे को खुद ही वो पता होता है, तो वो आमतौर पे कॉल कर डॉक्टर से रब्ता कर ही लेते हैं। लेकिन बच्चों में यह है कि ख़ास तौर पे माँ को ये चंद चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये पहचानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका मतलब है कि उनकी जो है ना डिहाइड्रेशन फील हो रही है। एक मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर उनके 6 घंटे से बच्चे ने छोटा पेशाब नहीं आया, मतलब यूरिन नहीं पास किया, या उनकी वॉमिटिंग है, कई घंटों से लगातार वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, या फिर उनके जो है लूज मोशन में खून आना शुरू हो गया, या बहुत एक्सट्रीम किस्म का डायरी हो गया, या फिर जैसे मैंने साइन बताए हैं कि उनकी जो है आंखें ऐसे अंदर की धंस जाएँ, या वो माथे पे बिल्कुल एक ऐसे संकन, वो उसको हम सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, हमारी मेडिकल टर्म में, वो ऐसे हो जाए जैसे आंखें अंदर धंस जाती हैं। या फिर पेट भी ऐसा ही उनका जो है ना अंदर धंस सकता है, वो जो है ना उनको पेट में। फिर एक ये भी आमतौर पे हम वो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि उस पर आप बच्चे की पेट की जो है ना वो स्किन उसको पकड़ें, थोड़ा सा ऐसे पिंच करें, ठीक है, जैसे चुटकी काटते हैं। तो जब ऊपर आप करेंगे, उसको पिंच करेंगे, ऊपर उसको उठाएंगे स्किन को, बच्चे की पेट की स्किन जो है, तो वो जो है ना वो अगर उसकी बहुत ही डिहाइड्रेशन होगी तो उसका जो है वो बिल्कुल आपको वो हाथों में रह जाएगी, बिल्कुल ऐसे जो ना जैसे इसके अंदर वो जैसे चर्बी है ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है डिहाइड्रेशन है। तो ये इस तरह की इस नौबत तक तो खैर पहुँच नहीं चाहिए बच्चा, क्योंकि ये एक तरह की शदीद किस्म की एमरजेंसी है, ठीक है। तो ये जो है ना ये चीज़ें जो साइन इंपॉर्टेंट जो साइन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आपने नोट करना है, ठीक है। या जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल उसका ड्राई माउथ हो जाए और बच्चा रो भी रहा है तो उसके टीयर्स ना आए, ठीक है। या बिल्कुल ऐसे बेहोशी की उसमें चला गया बच्चा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लीपी हो गया है, या बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये डिहाइड्रेशन की सीवियर सिम्टम हो गई हैं उसको। अब इसकी जो है ना मैं आपको थोड़ी काजेज़ बता देता हूँ कि वजह क्या होती हैं वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, ठीक है।
उसमें ये होता है कि जैसा मैंने शुरू में बोला कि अगर आपको कंटामिनेटेड फूड या वाटर आपने ले लिया है, ठीक है, जिसमें वायरसेस हैं, ठीक है, मतलब ये है कि सिंपल बात आप ये ध्यान में रखें कि कोई भी जो है ना पूरा, अब जैसे कोई लेट से कभी अभी मुझे खुद हो गया था, एक दफ़ा बाहर से खाना खाया तो वो इतना हाइजीनिक नहीं था जहाँ से हमने खाना खाया। वो एक ऐसे नॉर्मल सी जो है ना दुकान सी थी, उसमें वो जो है ना वो शायद वो कबाब बेच रहा था, मुझे ये थोड़े कुछ अर्सा पहले की बात है, तो हमने खा लिए तो वो जो है ना सारों का पेट ख़राब हो गया फैमिली के साथ। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि जहाँ से भी आपने खाना है तो वो आप उसका ध्यान में रखें कि वो जो है ना जो रेस्टोरेंट है या जो भी जहाँ से ले रहे हैं वो सही अफ़ज़ान सेहत के मुताबिक बना रहे हैं। तो इस वजह से आम तौर पे खाना बाहर से, खास तौर पे छोटे मोटे जो इतने रेस्टोरेंट जो उनका हाइजीनिक नहीं होते उनसे आप अवॉइड ही करें, ठीक है। अब कागज़ की मैंने आपको जैसे मैंने बोला कि कागज़ मैं बताता हूँ, वो ये है कि 2 किस्म के आमतौर पे वायरसेस होते हैं जिस वजह से ये जो है ना ये वाला जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। उसमें पहले नंबर पे आ जाता है नोरो वायरसेस। ये जो है ना ये जो नोरो वायरस होता है ना, ये बच्चों और बड़ों में जो है ना इससे ये दोनों को ये इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में एक तरह की ये फूड बॉर्न इलनेस होती है, ठीक है। और इसमें आमतौर ये फैमिली या कम्युनिटी या जहाँ पे भी लोग ज़्यादा इकट्ठे हों उनमें सबको ये इन्फेक्ट कर सकता है। या जो लोग जो है बहुत तंग जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे हों, ठीक है। और ये जैसे मैंने बोला कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता या एक से दूसरे जो है ना बंदे को लग सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी रोटा वायरस। ये रोटा वायरस जो है ना पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे छोटे जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, ठीक है, जो है उनको ये जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और जो है ना उसमें आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे चूँकि ज़ाहिर उनको इतनी समझ तो नहीं होती, वो खेलते रहते हैं, ऐसे हाथ मारते रहते हैं जगह जगह पे, किसी गंदी जगह पे हाथ लगा लिया और फिर वही हाथ उन्होंने मुंह में डाल लिया, तो उससे जो है ना वो कंटेमिनेटेड जो है ना उनको हो सकते हैं, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बच्चों, जैसे मैंने बताया, बच्चों और छोटे छोटे यंग चिल्ड्रन में ये ज़्यादा होता है। रोटा वायरस में ये ना कि आमतौर पे जो बड़े बंदों को जो इन्फेक्शन होता है वो इतना सफियर नहीं होता, तो वो आमतौर पे उनको, लेकिन यह कि उनको इन्फेक्शन सफियर ना भी हो तो दूसरे को लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एक चीज़ ये है कि अच्छी बात यह है कि इसमें ना रोटा वायरस का वैक्सीन भी अवेलेबल है कुछ मुल्कों में, तो वो बेहतर है ना वो लगवा लेना चाहिए बच्चों को। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा आपको और बताना चाहता हूँ कि कुछ जो शेलफिश होती हैं या रॉ किस्म की या उसके अंडर कुक्ड ओयस्टर टाइप की, जो आई मीन सी फूड की बात कर रहा हूँ, उससे भी आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, आई मीन, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी वजह है वो इस वायरस की वो ओरल ट्रांसमिशन है, वो ओरल फीकर रूट है। मतलब यह है कि एक बंदे से दूसरे को एक जो है ना उसका एक बंदा इन्फेक्टेड है, वो हाइजीनिक नहीं है, उसने हाथ नहीं धोया और उसके हाथों की वजह से दूसरे में जो है ना इन्फेक्शन लग गया, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो है ना ये वजह है, जो फूड हैंडलर्स होते हैं। इसमें मतलब ये है ना कि जो रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर यही होते हैं कि जो या तो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनको ये ज़्यादा चांस है, या बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या मतलब मिसाल के तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा लोग एक तंग जगह पे रह रहे हैं, जैसे या बोर्डिंग हाउस हो गया या इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो एक से दूसरे को ये जो ना लग सकता है। और किसी भी बंदे को जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल HIV के पेशेंट्स हैं या किसी और वजह से जो उनका इम्यून सिस्टम सपोज कीमोथेरेपी ले रहे हैं, किसी और मेडिकल कंडीशन से कैंसरस पेशेंट्स हैं, उनका चूँकि इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है तो उनको इस तरह की जो इन्फेक्शन और ज़्यादा लग सकते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन वो यही होती है कि जैसे मैंने बोला कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो बिल्कुल जब आपके जिस्म से पानी निकल जाता है, उसमें पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं निकलता, जो ज़रूरी नमकियात होते हैं, मिनरल होते हैं, वो भी बॉडी से निकल जाते हैं। उसी वजह से ना इंसान की जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ठीक है। और जब फिर शदीद केसेस में दायर है उनको हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है। सपोज ओरली अगर वो ट्रीटमेंट उनको नहीं उनको फ़ायदा पहुंचा रही या वो नहीं ले पा रहे, तो उनको हॉस्पिटल में IV जो है ना रिहाइड्रेट करना पड़ता है, ताकि जो है ना उनकी जो है बॉडी में दोबारा से जो है ना सारे मिनरल्स और नमकियात और जो है ना पानी वापस आ जाए। अब इसकी थोड़ा प्रिवेंशन में आपको बता दें, तो प्रिवेंशन में यही है कि एक तो ये है कि अगर लाइट से रोटा वायरस का कुछ जगहों पे कुछ मुल्कों में वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, तो वो जो है ना
पहले बच्चों को पहले साल में लगा दें तो वो अच्छा होता है, उससे ये इस तरह की सीवियर सिम्टम नहीं होती, क्योंकि रोटा वायरस जो है बच्चों में बहुत कॉमन होता है, ठीक है। और फिर ये कि हाथ जो है ना ये सबसे वो जैसे कि वो कहते हैं ना, वो तो इस्लाम में भी हमारे है कि सफाई निसफ ईमान है। तो ये जो है ना ये तो घर वालों को बहुत एहतियात करनी चाहिए कि जो है ना जो भी वो फूड या बच्चों को खाना, या बड़े बच्चों को क्या सबको जो खाना जो वो बना रहे हैं तो उसमें अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो खाना बनाने वाली ख़वातीन घर में होती हैं, माएँ होती हैं, तो वो जो है ना एक तो अपने हाथ धोएं बार बार अच्छी तरीके से। ये आजकल तो वैसे भी टीवी पे दिखा रहे हैं वो 20 सेकंड तक हाथ धोने वाला जो है कोरोना वायरस की वजह से, तो ये जो 20 सेकंड वाले हाथ धोने का जो आपको बताते हैं ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। मतलब ये जो डायरिया का वायरस है वो भी जो है ना ये इसी तरह हाथ धोने से अगर बार बार हाथ धोएं तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप हाइजीनिक मतलब जितना आप सफाई रखेंगी, हाथ 20 सेकंड तक धोएंगी, मैं ये एडवाइस माओं को दे रहा हूँ, तो वो जो है ना अपने बच्चों को कम से कम उनका मतलब चांस है कि वो बीमार हो। तो इस वजह से जो है ना सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये है कि आप अवॉइड करें एक दूसरे की उस तरह की चीज़, जैसे कई घरों में जो होते हैं उनमें एक बंदा मतलब 4-5 घरों के फ़र्द होते हैं, एक ही तौलिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, उससे एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है। तो इस तरह खाने की चीज़ों में जो है ना वो आप एहतियात करें कि जो है ना हर बंदे को अलग अलग उसको प्लेट्स में उसमें ग्लासेस में साफ ग्लासेस में खाना रख के दें, ठीक है। और फिर अगर किसी बंदे को लेट से इन्फेक्शन का वो लग गया है तो आप थोड़ा उससे थोड़ा फासला रखें। और इसके ये है कि आप जो है ना अगर जो है ना गैस्ट्रोएंटेरिटिस आपको हो गया है तो आपकी जो है ना अपने घर की जो है ना सारी अच्छी तरीके से सफाई करें, ठीक है। और मतलब उसको यह ना कि आपको कोई लेट से आपकी डोर नॉब्स हैं या कोई खिड़कियां दरवाजे उसमें प्रॉपर उनको जो है ना सफाई करें ब्लीच वगैरह से, और फिर ब्लीच पानी में उसमें मिक्स करके, ठीक है। फिर जो ये है ना कि उसमें एहतियातें ज़रूरी हैं कि जो लोग आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या लेट से आपको शक है कि यहाँ पे कंटेमिनेशन ज़्यादा है, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि उनको जो है ना वो आप मिनरल वाटर की बोतल से पिएँ, ठीक है। क्लीन वाटर उसमें होता है, ठीक है। और या ये जो है आइस क्यूब वगैरह से आप परहेज़ करें, क्योंकि वो जो है ना आइस क्यूब जो है ना बर्फ़ का अक्सर लोग पानी में बर्फ़ डाल लेते हैं, वो भी जो है ना हाइजीनिक नहीं होती है, तो उससे भी उसमें जरासीम आ सकते हैं, ठीक है। और इवन हम तो यहाँ तक एडवाइस करते हैं कि आप अपने टीथ ब्रश जब कर रहे हो तो उसमें भी आप जो है ना बॉटल का जो है ना मिनरल वाटर के जो है ना इस्तेमाल करें, उसके लिए भी पानी, अगर इस तरह के इन्फेक्शन हो जाए। फिर यह कि रॉ फूड जो होती हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आमतौर पे जब जाते हैं लट से घर में मेहमान आ रहे हैं या उस तरह या कई जगह पे आप जाते हैं तो ऐसी वो जो है ना बिल्कुल ही खुले वो चीज़ें उन्होंने काट के लेट से फ्रूट्स वगैरह काट के देते हैं, ठीक है। सैलड्स होता है और उसमें वो हाइजीनिक नहीं होती, तो लोग उधर से ही वहाँ पे लेट से किसी रेडी वाले ने दिया है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए कि वो जो है ना वो क्योंकि उसमें इन्फेक्शन लग सकता है आपको। फिर ज़ाहिर है अगर आप अंडर कुक्ड मीट मतलब आप जो है ना गोश्त या फिश आप सही तरह वो नहीं पकाएंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन का आपको चांस है, तो इस वजह से आप कुकिंग भी प्रॉपर करें। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस आमतौर पे इसका जो साइन सिम्टम से हो जाता है। आमतौर पे डॉक्टर इसके टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन ये अगर ये टेस्ट लेट से इसका जो स्टूल टेस्ट अगर एक रैपिड स्टूल टेस्ट आता है वो अगर आप लेट से डॉक्टर कोई एडवाइस करता है तो उसमें रोटा वायरस या जो नारो वायरस जो दोनों मैंने वायरस बताए वो बड़े इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर लेट से कि अगर आपको कोई डॉक्टर को शक पड़े कि इसको बैक्टीरिया का या पैरासाइट का इन्फेक्शन है, लेट से जैसे मैंने बताया कि ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो उसमें फिर वो भी जो है ना स्टूल टेस्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा जो है ना वायरस की तो ज़्यादातर वायरसेस हैं, ख़ासतौर पर ये डायरिया वाले वायरस हैं, उनकी कोई ऐसा इफेक्टिव जो है ना उनके खिलाफ मेडिसिन नहीं आती कि फ़लाँ आप दवाई खा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ना वायरसेस के लिए नहीं देते हैं। तो आप खामखा अगर किसी डॉक्टर ने बैक्टीरिया की दवाई आपको छोटी मोटी इस तरह की सिम्टम पे लिख दी है तो वो जो है ना वो आपको समझ लें कि वो आपकी तकलीफ में और इजाफा कर सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला एक क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक बैक्टीरिया होता है
जो आप ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएं तो वो एक्टिव हो जाता है, वो नॉर्मली हार्मलेस होता है, वो आंतों में रहता है। तो वो अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो एंटीबायोटिक जो है ना वो आपके जो यूज़फुल बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं उनको भी ख़त्म कर देती है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया को तो ख़त्म करती है। तो इस वजह से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल के लिए बहुत परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो डायरिया पे इस तरह की शुरू में फौरी तौर पे इस तरह की मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब ट्रीटमेंट पे पहले थोड़ा सा मैं आपको बड़ों की ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो इसमें ये होता है कि जब आपको इस तरह का हो जाए प्रॉब्लम, पेट ख़राब हो जाए, ठीक है, तो जो है ना आप तो जो सॉलिड फूड्स होती हैं ख़ास तौर पे जो जिनको डाइजेशन में जो है टाइम लगता है, लेट से जैसे गोश्त वगैरह हैं, उस तरह की हैवी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप कुछ घंटों के लिए खाना छोड़ दें, ठीक है। फिर यह है कि बीच बीच में आप जो है ना उसका जो है ना पानी पीते रहें, स्पेशली जो ORS होता है ना वो सबसे बेस्ट और शुरू की जो बेस्ट ट्रीटमेंट होती है कि निमकोल जो जिसको पाकिस्तान में जो अवेलेबल है तो वो आप जो है ना निमकोल पिएँ, ठीक है। और मतलब हर बीच में हर थोड़ी देर बाद उसके छोटे छोटे जो है ना सिप्स लेते रहें, या फिर कुछ नॉन कैफिनेटेड स्पोर्ट्स ड्रिंक भी आते हैं, वो भी ठीक होते हैं। मतलब वैसे तो स्पोर्ट्स ड्रिंक तो इस तरह अवॉइड ही करने चाहिए क्योंकि उनमें कैफीन होता है, लेकिन अगर लट से ORS नहीं मिल रहा, अगर आपके पास स्पोर्ट्स ड्रिंक पड़े हुए हैं तो वो भी आप पी सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि जो आपने इसमें ये एहतियात करनी है कि आपको आमतौर पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सॉफ्ट डाइट लें। मतलब सॉफ्ट डाइट का ये मतलब है कि जो इजीली आपके पेट में चली जाए। फॉर एग्जांपल जो है केला वगैरह खाएं, ठीक है, क्रैक बिस्किट टोस्ट वगैरह इस तरह की जो है ना, फिर या राइस जो खिचड़ी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो बना के खा सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग से परहेज़ करें, निकोटीन और ज़्यादा सिम्टम को बढ़ा सकती है, ठीक है। कैफ़ीन वगैरह आप ज़्यादा ना लिए तो कॉफ़ी जो है ना वो आपकी सिम्टम को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। फिर इसमें यह है कि अगर लट से किसी और वजह से आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रेवेट कर सकती हैं। सपोज़ एक बंदे को पुरानी कोई दर्दों की बीमारी है, वो ब्रूफिन ले रहा है, तो ब्रूफिन पहले ही आपका मैदा ख़राब है, पेट ख़राब है, तो जो ना ब्रूफिन और आपको जो ना वो ज़्यादा कम ख़राब कर सकती है। तो इस वजह से ये आपको और एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर लट से कि आपका सपोज एक बंदे का गुजारा हो रहा है ब्रूफिन के बगैर, मतलब उसको जॉइंट पेन की अलग से बीमारी है और उसको डायरिया भी लग गया है, तो अगर ब्रूफिन के बगैर गुजारा हो रहा है तो वो थोड़ा सब्र करे, और जो है क्योंकि वो जो है पेट का और ज़्यादा सिम्टम बढ़ा सकती है। अब मैं इसकी जो ट्रीटमेंट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों में ये होता है कि जैसे मैंने बोला शुरू में, बच्चों में ये फटाफट इनको जो है ना ये डायरिया की जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जो है ना बहुत ज़्यादा सिम्टम फटाफट से बीमार हो जाते हैं, उनकी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो सकती है। आई मीन थोड़ी देर में वो जो है ना काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों की ट्रीटमेंट आप में खासा ये आप ध्यान से सुने और इसका आप जो है ना नोट कर लें कि आपने शुरू में सबसे जो बेस्ट इसकी ट्रीटमेंट है वो है ORS या निमकोल के नाम से आता है, ठीक है। वो इजीली अवेलेबल है बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो वो आपने देना है, और बच्चे को आपने नॉर्मल पानी नहीं देना, क्योंकि क्या होता है ORS में नमकियात होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो जो है नमकियात आप उसको बच्चे को जब देंगे तब वो उसकी जो है ना वो सिम्टम जो इसका वो ठीक होगा, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ठीक है। क्योंकि जब आपको एक तो सिंपल पानी में आपको वो नमकियात नहीं होते, ठीक है, और फिर जब बच्चे को इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है तो वो पानी जो है ना वो सही तरह अब्जॉर्ब भी नहीं होता। तो इस वजह से जो सबसे बेस्ट है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि वो जो है ना वो ORS है। कुछ माएँ जो है ना फटाफट जूस देना शुरू कर दीजिए। वो जूस भी ख़ास तौर पे एप्पल का जूस जो है ना वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए डायरिया के केस में, क्योंकि एप्पल जो है ना एप्पल का जूस जो सिम्टम को बढ़ा सकते हैं। एप्पल का बल्कि जूस हम उस सूरत रिकमेंड करते हैं कोई बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है। ये दोनों अपोजिट चीज़ है। मतलब कॉन्स्टिपेशन में आप जो है ना मोशन आते नहीं है, तो उस सूरत में जो है ना हम एप्पल का जूस रिकमेंड करते हैं। लेकिन डायरिया अगर बच्चे को हो जाए तो बिल्कुल एप्पल का जूस नहीं देना। और फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आपने बच्चे को ORS देना है जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब ORS के बाद आ जाते हैं जो दूसरी आपने क्या चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे बड़ों के लिए मैं बोला कि सॉफ्ट डाइट, मतलब जो है ना बच्चे को आप जो है उसको खिचड़ी खिलाएं, ठीक है, ब्रेड दे दें, बनाना आई मीन केले वगैरह दे दें, पोटैटो वगैरह दे सकती हैं, टोस्ट दे सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ना आप बच्चे को दे सकते ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मतलब यह है कि अगर आप उसको एकदम से वॉमिटिंग
हो जाए या डायरिया का बहुत ज़्यादा एक जो मूवमेंट होती है, तो उसको कम से कम 10-15 मिनट वेट करके फिर आप चीज़ें उसको बच्चे को खिलाएं, ठीक है। और पानी जो है मतलब जो ORS की बात करें वो आप बेशक आप उसको जो है ना इन बिटवीन पिलाती रहें, ठीक है। फिर यह है कि चूँकि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं तो बच्चों को रेस्ट भी ज़रूरी होता है, जैसे बड़ों को ज़रूरी होता है, तो बच्चे को इनफ रेस्ट दें, ठीक है। और फिर यह कि जो आमतौर पे जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फटाफट लोग जो डायरिया के ख़िलाफ़ जो एंटी डायरियल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो फ़ौरन लेना शुरू कर दें। तो वो जो है ना शुरू में वो ऐसी नहीं लेना चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए कि उससे जो है ना वो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। इस वजह से जो बेस्ट, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो बेस्ट ट्रीटमेंट बच्चे को वो ये है कि ORS, फिर जो है अगर लट से वो बच्चा माँ की दूध पी रहा है, फीडिंग कर रहा है, तो माँ का दूध, ठीक है। और जो है ना उसकी जो सॉफ्ट डाइट मैंने बताई है, जैसे खिचड़ी केला वगैरह, ठीक है। ये जो है ना सबसे जो है ना बेस्ट ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा जो है ना मतलब जो एंटी डायरिया जो मेडिसिन है ना वो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप खुद से ना बिल्कुल इस्तेमाल करें। फिर ये है कि इंस्पायर्ड ऑफ दिस, मतलब जो आपने ये घर पे आपने ये जो मेजर्स कर लिए हैं कि आपने बच्चे को ORS भी दे दिया, उसकी जो सॉफ्ट डाइट भी दे रही हैं, फीडिंग भी करा रही हैं, माँ ब्रेस्ट फीडिंग अपनी करा रही हैं, इसके बावजूद भी उसकी हालत जो है ना वो बिगड़ती चली जा रही है बच्चे की, और इसी तरह उसको डिहाइड्रेशन की, जैसे मैंने शुरू में जो साइन बोले हैं वो होते जा रहे हैं, तो फिर आप फ़ौरन बच्चे को अस्पताल ले जाएं, क्योंकि इसका जो है ना बच्चे को ये इनकी जो है ना फ़ौरन जो है मैंने बताया ना कि बीमार भी फ़ौरन होते हैं और डेंजरस हालत भी हो सकती है, लेकिन जब ट्रीटमेंट इनको जब मिलती है तो बच्चे फ़ौरन ठीक भी हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप जो है ना ये लाइक किया करें, और फिर आगे आप कमेंट किया करें कि आपको वीडियो पसंद आई है या कोई कमी बेशी रह गई है तो ज़रूर मुझे बताएं। ये तो फिर आप दूसरों के साथ आप शेयर भी किया करें, और अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।